हे एवरीवन, मेरा नाम जतिन है और मैं अभी न्यू ही जर्मनी में आया हूँ। 21 मई को मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली टू स्विट्ज़रलैंड। फिर स्विट्ज़रलैंड 7 आवर्स का लेओवर था, फिर वहाँ से म्यूनिक। तो मैं चांसन कार्टे वीज़ा पे आया हूँ। आई गेस अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो चीज़ मैंने फ़ेस की है। और वो चीज़ें मुझे वहाँ पे नहीं पता थी, वो चीज़ें मुझे यहीं आके पता चली है। जैसे कि चांसन काटे 1 साल का होता है, चलो ये तो सबको पता ही है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जल्दी। और मैं शुरू से रॉ वीडियो ही डालता हूँ क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है मेरे पास कि मैं एडिट करूँ एंड ऑल। तो जैसे कि 21 मई को मैंने लैंड किया और मैंने आते ही नेक्स्ट डे सिम लिया। सिम आपको यहाँ से किसी भी सुपरमार्केट से मिल जाता है। जैसे कि मैं लबारा यूज़ कर रहा हूँ, आई गेस 10 यूरो का था वो, उसमें 30 के पता नहीं 25 GB मेरे को मंथली मिला। और वो आराम से एक्टिवेट हो जाता है, आप उसको अपना पासपोर्ट से आप एक्टिवेट कर सकते हो उसको, वो इजीली, कोई ज़्यादा उसमें वो रॉकेट साइंस ही नहीं है। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आना वहाँ से। क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पे मुझे रोका उन्होंने, जो भी वहाँ पे बोर्डिंग कर रहे थे वो लोग, ठीक है, लगेज जहाँ पे सबमिट होता है। तो उन्होंने रोका, उन्होंने पूछा कि आप किस बेस पे जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे पता ही नहीं है उन लोगों को कि ये वीज़ा क्या है, किस बेस पे ये है। तो मेरे से वो क्वेश्चन करते हैं कि आप अपना कॉन्टैक्ट दिखाओ, वह कॉन्टैक्ट दिखाओ। मैं कहा जॉब सीकर वीज़ा है। जॉब सीकर का मतलब है कि आप वहाँ पे जाके सर्च करोगे। फिर कहते हैं आप कहाँ रहोगे, अकोमोडेशन दिखाओ। फिर मैंने वो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था तो मैंने वो दिखा दिया उनको। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप वहीं से कंफर्म करके चलना। और मैं स्विट्ज़रलैंड उतरा, वहाँ उन्होंने सिर्फ मेरा पासपोर्ट देखा और उनसे मुझसे पूछा कि किस पर्पस है, तो इसे जॉब पर्पस, दैट्स इट, बस। उसके बाद सीधा एंट्री। यहाँ कोई बकचोदी नहीं है, दिल्ली में बकचोदी करते हैं क्योंकि उनका काम ही बकचोदी करना है। तो सेकंड चीज़ ये है कि आते ही के वी आर सिटी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। इसमें तीन चार चीज़ें आ जाती हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, ठीक है, वो ही जो आपको ऑनर होगा वो आपको एक पेपर देता है मेल पे। तो अपॉइंटमेंट उठानी है और आपने वहाँ जाके अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना है। सबसे पहला काम, जितनी जल्दी हो सके आपने ये करवाना है। और उसके बाद आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है, क्योंकि इन चीज़ों के बिना यहाँ पे ना आप जॉब कर सकते, इवन जिम भी नहीं कर सकते, इवन आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिटी रजिस्ट्रेशन हो गया, बैंक हो गया, उसके बाद आपकी टैक्स आईडी आती है। फिर एसएसएन नंबर, जो आपका इंश्योरेंस होता है, वो भी करवाना ज़रूरी है। तो मैंने टीके का लिया है। वो अभी तो एकदम से तो नहीं कटता, वो 2-3 महीने बाद कटता है, वो नंबर पहले दे देते हैं। और वो आई गेस 238 का कुछ का पड़ता है, ठीक है। और ये पूरे प्रोसीजर में मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बनने में 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और आप, अब मैं तो जिम करता हूँ, तो मैं तो इवन जिम भी नहीं जा पा रहा था क्योंकि यहाँ पे अकाउंट से पैसे कटते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, अकाउंट से पैसे कटते हैं। तो मैं ऐसे ही पार्क वार्क में जाके थोड़ा बहुत कर रहा था, ठीक है। हाँ, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो कोशिश करो आप फॉरेक्स कार्ड लेकर आओ, उसमें पैसे डलवा के लेकर आओ, उससे आप अपनी टिकट ले सकते हो। जैसे मैंने 1 हफ्ते की टिकट ली थी 23 यूरो को, 23 यूरो की ली थी। अब मैं जब आया था एयरपोर्ट से, यहाँ जहाँ पे मैं रहता हूँ इस एड्रेस पे आता, तो मुझे सिर्फ एक टाइम की टिकट पड़ी थी 15 यूरो की। तो बहुत कॉस्टली पड़ती है, इसलिए आप कोशिश करो मंथली लो, वीकली लो, फॉरेक्स कार्ड बना के ये लेकर आओ। उससे आपको ग्रोसरी का भी हो जाएगा, ठीक है। वैसे कैश भी चल जाता है, बट टिकट आपको फॉरेक्स कार्ड से ही लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह कोशिश करो खुद लेकर आओ अपने, क्योंकि यहाँ पे मिल तो जाते हैं जैसे आप ये ले रहे हो घर, है ना, यहाँ पे है तो, बट कोशिश करो आप अपने लेकर आओ क्योंकि यहाँ पे महंगे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कोशिश करो कि आप डिपॉज़िट लेकर आओ, क्योंकि डिपॉज़िट आपने आते ही देना है, ठीक है। और रेंट भी आपने एडवांस देना है। तो 2 से 3 महीने का आपके पास बैकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हर चीज़ महंगी है, टैक्सेस हाई हैं। अब मैं 10 अंडे लेकर आता हूँ, मैं एक दिन में 10 अंडे खाता हूँ। वो 10 अंडे की जो ट्रे मेरे को पड़ती है वो पड़ती है 2.49, मतलब कि 2 यूरो 49, लगा लो आप। 400-500 की आई गेस इतने की पड़ जाती है, नहीं, 2 यूरो 200, 250-300 की पड़ जाती है, सॉरी, 250-300 की पड़ जाती है वो, ठीक है, एडवांस। और ग्रोसरी एक्सपेंस भी है आपका, तो उस हिसाब से आप सारा बैकअप लेकर आओ। हाँ,
एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप एटलीस्ट A1 जर्मन लैंग्वेज सीख के आओ, क्योंकि मैं जॉब जैसे अब अप्लाई कर रहा हूँ तो उसमें मोस्टली यही लिखा होता है कि आपको जर्मन आती है, जर्मन आती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप A1 भी करके आ रहे हो वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। बाकी तो यहाँ पे आप बात करोगे सीख जाओगे। कोशिश करो कि A1 A2 इतना तो करके आओ, क्योंकि यहाँ पे विदाउट लैंग्वेज जॉब्स इजी नहीं है लेना। और जैसे मैं चांसन कांटे पे आया हूँ, फुल टाइम थोड़ा मुश्किल है, तो आप कोशिश करो, जैसे मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे पार्ट टाइम कहीं मिल जाए जिससे मेरा हैंड टू माउथ एक्सपेंस निकलता रहे, अपना ग्रोसरी का, अपना रेंट थोड़ा बहुत। फिर आप साइड बाय साइड आप फुल टाइम भी अप्लाई कर सकते हो जिस फील्ड से आप आ रहे हो। ठीक है। तो फ़िलहाल तो देखो यही है मेरे पास इन्फॉर्मेशन। बाकी मैं धीरे धीरे आगे और भी जो जो मैं आप एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।